एनर्जी मानते हैं, राइट। जी सर। और एनर्जी जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एनर्जी ग्राउंड पे कन्वर्ट होना चाहिए डिलीवरेबल्स में, जी सर। राइट। तो सर। आपको शायद याद होगा कि हमने क्राइम फ्री भारत जो है का एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा था। जी सर। ये आपकी जानकारी में है क्या? हाँ सर, एक आपका कोई ऐसा व्हाट्सएप मेरे को दिखा था, तब उससे मेरे को पता चला था। अच्छा, तो 2019 तक उसके एग्जामिनेशन के बाद 2019 में इट वाज एक्सेप्टेड एज ए नेशनल पुलिस मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए सर। और हाँ, और 2019 से मतलब आज जी तक आई एम हेडिंग दैट प्रोजेक्ट। सर। सो आई एम प्रोजेक्ट हेड ऑफ द नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत। सर। और मैंने 2021 में ये महसूस किया कि जहां राजनेता स्वयं अपराधी हों जी। और उन्होंने अपने देश की जनता के ऊपर 75 साल बीत जाने के बाद बावजूद भी जी। अंग्रेजों ने जो नियम भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, जी। भारतीयों को अपमानित करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए बनाए थे, जी सर। हमारे राजनेताओं ने वो सब नियम कानून आज जी। भी अपने देशवासियों पे थोप के रखे हैं, सही है सर। जिनको चलाने की जिम्मेवारी कल तक हम लोगों की थी। सही सही है सर। ठीक है, नहीं थी है? बिल्कुल सही सर। और चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जी। भारतीयों के विरुद्ध जो है उपयोग करते हुए जो जी। उत्पीड़न की प्रशासनिक व्यवस्था पैदा की गई थी, जिसमें अपमानित करना और उत्पीड़ित करना एक सोच का हिस्सा था। जैसे मान लो 107-16 अपन लोग जो करते हैं, जी उसमें बिना बाउंड ओवर के अपन उसको 6 महीने पदाते हैं। जी तो सर। ये परेशान और उत्पीड़ित करने की कार्रवाई है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब आप कोर्ट में जाते हैं और वो चिल्ला के कहता है, "हे राजेश तिवारी हाजिर हो", तो जी क्या ये अपमानित करने का कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल है सर। और न्याय इमीडिएट ना देके बरसों तक उसे उलझा के रखना, जी सर। क्या जो है उसी गलत व्यवस्था का ऐसा है। हिस्सा नहीं है? जी सर। तो हमारी जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है, जी। वो लाटसाबी भी है, जी सर। क्रूर भी है, भ्रष्ट भी है, हम्म। और आम जनता के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। इस बात से कहाँ तक सहमत हो? 100% सहमत। 100% सहमत हो। अच्छा, अब इसके बाद जो राजनेता आए, जी। बेसिकली इस बात को कहाँ तक मानते हो कि हम लोगों को मूर्ख बनाया गया, समझौते के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर किया और इतने ढेर सारे समझौते किए गए हैं हम्म। जो अभी पब्लिक की जानकारी में भी नहीं है, बिल्कुल राइट। सही है। बिल्कुल सही है सर। और उसके तहत जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और उसी समझौतों के तहत हमने अपनी जनता के ऊपर ये दुष्टतापूर्वक सब नियम कानून थोपे हैं। जी और एक जो राजनीतिक या जो व्यवस्था ऊपर से थोपी गई है, जी। उसको जानबूझ के त्रुटिपूर्वक बनाया गया है। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, 50 और 51 बनाया गया है, जी। वो एक सोची समझी घटिया राजनीति के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है सर। जिसके तहत जो है पार्टियां परिवार की कंपनी बन गई हैं। जी। और उनके की कोई उनका उत्तरदायित्व नहीं है। उस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जिसमें पार्टियों के कौन से कृत्य अपराध माने जाएंगे। जी। अब आप ये बताइए, इस देश में चपरासी, एक बताइए, चपरासी कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करता है क्या? अब सर देखिए, महत्वपूर्ण तो मैं स्वीपर को ही मानता हूँ, जो आज तक एक्सीडेंट हो नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, उसको दूसरे एंगल से, जिस एंगल से हम कह रहे हैं उस एंगल से सोचिए आप। मतलब जी। किसी के काम को कम कर आंकना मकसद मकसद नहीं है, राइट। यहाँ सही। मकसद ये है कि वो ऐसा डिसीजन नहीं लेता है जो कि आपके या किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है। स्वागत कर रहे हैं, ये ठीक है सही ना? है। ये सही वो है। बेचारा जो है ना, साहब के दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ है, साहब ने कहा पानी पिला दो तो पानी पिला देगा, कोई फाइल लाना है तो फाइल लाने देगा, जो मिलने आया है उसको जो है ना साहब घंटी बजा देंगे तो अंदर आने देगा। यही काम है कि नहीं है? यही काम है इसके बावजूद सर। उसे साक्षरत्व भी होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए। सही है। हमारे राजनेता जो बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, कानून के निर्माता हैं और हमारे भाग्य विधाता हैं, वो जी। अनपढ़, गवार और अपराधी क्यों? सही है।
बिल्कुल सही है, तो हमेशा ही क्वेश्चनेबल है सर। राइट। हाँ। और ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है क्योंकि अब राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। सही है सर, जनता रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो राजनेता ही हैं। नहीं है सर, क्योंकि जनता क्योंकि नहीं, जनता जनता सोच सी, लेगी हम अच्छे आदमी को वोट देंगे। देखिए और आप अच्छा, नेताओं की मजबूरी क्या है, नहीं नहीं, पार्टियों की मजबूरी हो राजेश जाएगी राजेश कि सुनो, अच्छे लोग को टिकट दें। राजेश थोड़ा सा सुनो। सर आप एज ए जनता, आपके हाथ में है क्या? कुछ नहीं है। तो आपके सामने कौन से कैंडिडेट परोसे जाएंगे, ये कौन तय कर रहा है? ये ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। पार्टी तय कर रही है। जो अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को जी और अपने आकाओं के कुसंस्कारित बच्चों को, क्योंकि उनके जो आका हैं, जिस जी माहौल में उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, वहां सुसंस्कार के लिए तो कोई जगह है नहीं कि है। नहीं है सर। तो कुसंस्कारित बच्चों को ही जो है ना वो टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं सर। और इतने दुष्ट हैं कि अपने ही कार्यकर्ता, जी जिन्होंने इनकी दरियां बिछाई, जिन्होंने इनकी कुर्सियां लगाई, होर्डिंग्स लगाई, इनके लिए जुलूस निकाले, इनके कहने पे पुतले जलाए, इनके जो है ना आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की और लोगों को घर से निकाल के इन्हें राजनेता बनाया, जिताया, जी ये अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ भी दुष्टता कर रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं देते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। और जी अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि व्यवस्था के से इनके कार्यकर्ता उत्पीड़ित हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जी और पूरी व्यवस्था जो है, वो कहते हैं सैया भाई कोतवाल तो किस डर किस बात का। तो व्यवस्था इनकी शरण सेवक बन गई है और उसे किसी का डर नहीं है। बिल्कुल सही है। तो राजेश, अब इस व्यवस्था को बदलने का केवल एक ही तरीका है जी कि जो राक्षसी व्यवस्था अभी चारों तरफ फैली हुई है, जी उसकी जान कहाँ है ये मालूम पड़ना चाहिए, उस राक्षसी व्यवस्था की। तो जी उस राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है, क्या नाम है? राजनेता। राइट। राजनेता। हाँ सर, राजनेता। आप ये बात मान रहे हैं कि आज यदि हम इसको, बिल्कुल जो भी सर। हमारे चारों तरफ परोसा है, इसको राक्षसी व्यवस्था कह दें, हाँ तो उस राक्षस का जो है, जो तोता में जान है, उस तोते का नाम है राजनेता। राजनेता। तो कोई भी अच्छा काम इन राजनेताओं के बिना पराजय किए संभव नहीं है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% यहाँ भी सहमत हूँ ओके, ठीक है। तो अब यदि मैथिली शरणगुप्त एक मॉडल ऐसा लाके आपको दें सर। जी कि आप जो है इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा दें और जी। जेब से 5 पैसे खर्च ना हो, तो उससे अच्छा आपको देश के कैसा लिए कुछ नहीं हो लगेगा? सकता, देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपकी जेब से 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। जी सर। और 100% सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता हारेंगे। जी जो 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जी वो केवल हारेंगे नहीं, उनमें से अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी और जी आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। जी। तो आप क्या कहेंगे? आप उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बनना चाहूंगा सर। ग्रेट, 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 बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी। तो अब मैं आपको वो व्यवस्था समझाऊं क्या? समझा दे। ओके। तो इस व्यवस्था में वैसे तो 3 लोग हैं, मतलब 3 तरीके के लोग हैं। जी एक सदस्य है, दूसरा चंद्रगुप्त है और तीसरा चाणक्य है। राइट। जी लेकिन जी आम जनता को चाणक्य से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर द डोमेन एक्सपर्ट्स। राइट। तो सर। 1 मिनट के लिए उन चाणक्यों की फौज को अपन थोड़ा सा अलग कर देते हैं। राइट। जी हालांकि वो चाणक्य जो है ना, यदि उनमें क्षमता है तो वो चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं साथ में, ठीक है ना? जी तो चाणक्य जो है ना, वो हो सकता है जो चंद्रगुप्त के रूप में भी सामने आए और हम्म, पीछे बन के जो है ना, शुद्ध चाणक्य बन के जो है, हम्म, नियम कानून टेक्नोलॉजी को बनाने का जो हम ढेर सारा धंधा पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं, वो चाणक्य धंधा है, ठीक है ना? जी सर। तो आम आदमी के लिए है सदस्य और चंद्रगुप्त। जी तो अब सदस्य क्या है और चंद्रगुप्त क्या है, ये समझना चाहोगे ना? बिल्कुल समझ ठीक है। तो सदस्य वो है जो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण गए। अच्छा भारत तो चाहता है। और भारत कितना अच्छा होगा, ये थोड़ा सा उसकी एक झलक आपको दिखाएं कि कैसा भारत होगा, बदला हुआ भारत। बताएं सर।
गुलामों के नियम कानून जी में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, जी उसको प्रो पब्लिक बना दिया जाएगा, और जी इस तरीके का होगा कि जो क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया, जिसमें 5 सर्टेनिटी हैं, वो नियम कानून को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया चीज सर। तो ये 5 सर्टेनिटी ये है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और आज की तुलना में वो 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, और इतने साक्ष्य एफआईआर लेवल पे ही आ जाएंगे। हम्म, राइट, नंबर 1। तो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, आज की तुलना में उसकी गुणवत्ता 1000 गुना ज्यादा होगी, जी और कोई यदि गलत या झूठी एफआईआर करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ वो भी जेल में चला जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि ये दूसरा पार्ट बहुत जरूरी है, हाँ हाँ, क्योंकि हमारे लोगों को जाएगा। जो भी झुंझुना मिलता है उसका दुरुपयोग करने की इनकी आदत बन गई है। जी देखो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, चाहे एससी एसटी एक्ट देख लो, चाहे डॉरी देख लो, जी, एक व्यक्ति होगा 25 का नाम लिखा देंगे, झूठा कर देंगे, क्या क्या नहीं हो रहा है। सही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। झूठी रिपोर्ट करना भी एक बड़ी समस्या है। जी मतलब जहां रिपोर्ट न लिखना एक समस्या है, वहां झूठी रिपोर्ट लिख के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, वो भी एक समस्या है। तो क्राइम ईआर विद फ्री भारत का पनिशमेंट होना चाहिए सर। है। ईआर विद पनिशमेंट। वेरी ट्रू। ये तो पनिशमेंट भी वही होगा जो, यदि आपने अपराध किया है, तो यदि यदि आपने किसी की झूठी रिपोर्ट, अज्यूम करिए कि हत्या की झूठी रिपोर्ट कर दी, तो आपको टेक्निकली, यदि इफ इट इज ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है ना, हत्या का प्रकरण झूठा बनाने के लिए आपको फांसी पर लटकाया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल सही। झूठे केस के लिए वही सजा होगी जो जिसकी वो कि रिपोर्ट कर। आपने वही खुद अपराध कर दिया हो। तो यदि आपने किसी के खिलाफ झूठा लूट का केस किया हुआ है, तो तो आपको लूट की सजा के दंड के हकदार होंगे आप। ठीक है ना? बिल्कुल और सही। वो भी सर्टेनिटी के साथ। तो ये है सर्टेनिटी नंबर 1। सर्टेनिटी 2 कह रही है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन चारों तरफ से इतना साक्ष्य इकट्ठा करेगा जो आज की पुलिस की सोच और उसके रडार के बाहर है। और वो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप कर ली गई हैं। राइट? तो 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ पुलिस जो है चालान पेश कर सकेगी, विद द हेल्प ऑफ द क्राइम फ्री भारत टेक्नो इंजन। जी फिर तीसरी सर्टेनिटी ये है कि आगे चल के कोई कोर्ट नहीं जाएगा, तो सभी ट्रायल जो है क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से होंगे, जो आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव होगा। और उसमें ढेर सारे जो है ना सेंसर, एआई और ऐसी चीजें लगी होंगी जो आज के सिस्टम में संभव ही नहीं है। राइट? जी और इसमें जजेज की संख्या भी बाधा नहीं बनेगी, और वकीलों की संख्या भी बाधा नहीं बनेगी। हम जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय कर पाएंगे, 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में। सही है। ये है इसकी थर्ड सर्टेनिटी। सर और फोर्थ सर्टेनिटी है, जिसका मैंने कानून बना के 30 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है एज ए प्रोजेक्ट हेड ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विचाराधीन है। उसको हम निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, जी और उसका असली बड़ा नाम है, हाँ, अच्छा उनको बैठाइए, मैं जस्ट आता हूँ, है ना? तो ये डिजिटल चित्रगुप्त का जो कानून भेजा गया है, इट इज गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी, और इसका लंबा चौड़ा जो नाम है वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट? लेकिन हम इसे निकनेम में डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। इसके पास हर अपराधी की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, और चंद सालों में हम 99% केसेस को अपराधी को द्वारा अपराध घटित करने के लिए निकलेगा, और इसके पहले वो अपराध घटित कर पाए उसे हम गिरफ्तार कर पाएंगे। वो कैसे सर? वो है उसके इंजन, फुल इंजन है जो ये सब काम करेगा। बहुत सारी एंटीसिपेशन, बहुत सारा जो है ना, वो उसके पास हर चीज होगी।
जी वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना। जी जी तो 5 साल के अंदर भारत में अपराध करना जो है ना विल नॉट बी एन ऑप्शन। और जब आपके पास ऐसा इंजन है जिसके पास सब कुछ मालूम है, जिसे आप डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं, जी तो फिर अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए। तो सिस्टम जाके अपराधी के पास पहुंचेगा, भाई साहब आप अपराध तो कर नहीं पाओगे, लिहाजा आप रिहेबिलिटेट हो जाइए, राइट। आज आप अपराधी को रिहेबिलिटेट करना चाहो तो वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाएगा। वो सही एक है। फोन करता है तो उसे एक खोखा मिलता है, आप ऐसा क्या रिहेबिलिटेशन करोगे जो एक खोखा के इक्विवेलेंट हो। सही है। नहीं आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। है ना। तो जी ये जो है ऐसा जो है चौथा उसका वो है। तो पांचवें में जो है ना सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन है। ये तो एक झलक है कि कानून में कैसे परिवर्तन होंगे। जी एक कानून तो हमने बना के ही भेज दिया जिसका नाम मैंने लिया है, लेकिन इसी अलाइनमेंट में सभी नियम कानून बदलेंगे और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का सिस्टम खत्म हो जाएगा। सिविल केसेस भी जो है ना इसी में इंटीग्रेट हो जाएंगे और हर किसी को पैसा बांटा जाएगा। तो जी फरियादी को पैसा मिलेगा रिपोर्ट करने का, गवाह को गवाही देने का पैसा मिलेगा, कोर्ट में आना नहीं पड़ रहा है, गवाही देने का पैसा उल्टा मिल रहा है, राइट। जी जो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे उनको पैसा मिलेगा, वकील को पैसा मिलेगा, इवन जो डिफेंस लॉयर है उसका पैसा भी सिस्टम ही देगा, राइट। बिल्कुल। जजेज को भी जो पैसा मिलेगा तो जजेज को एक बहुत मिनिमम सैलरी मिलेगी और बाकी जो है उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और आज जो सैलरी मिल रही है जजेज को उससे 5 गुना ज्यादा सैलरी मिल हो जाएगी रेवेन्यू स्ट्रीम मिला के। जी और जो सभी को पैसा बांटा जा रहा है इसे कहते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम। जी तो इसको जोड़ के टोटल करके तो जो अपराधी से वसूल किया जाएगा वो इसका दुगना किया जाएगा, जितना बांटोगे उसका दुगना, राइट। जी तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आज भारत सरकार की जो टोटल आय है, जी उसमें और भी बहुत सारे मॉडल हैं, ट्रैफिक का, इसका बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनकी टोटल आय जो है आज भारत सरकार की जो सभी स्रोतों से मिलके जो आय होती है उसकी 10 गुना आय होगी। 10 गुना आय क्राइम फ्री भारत से। तो आप क्राइम फ्री भारत भी कर पा रहे हो और 10 गुना आय भी हो पा रही है। हम भारत को पेपर करेंसी मुक्त करके और क्राइम फ्री भारत, इन दो मॉडल के माध्यम से 20 गुना ज्यादा राशि हमारे पास होगी। तो हमें अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसी टैक्स की जरूरत नहीं होगी। तो भारत टैक्स फ्री होगा, भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत का जो क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है उसके तहत जो है जो हानिकारक रासायनिक हैं वो खत्म हो जाएंगे और किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। लगभग 5 से 7 साल में भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। जो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की रिपोर्ट दी थी, जिसका पहला ओपनिंग रिमार्क यही था कि मैंने पिछले 3 साल से आई ट्रेवल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, आई डिड नॉट फाइंड सिंगल बेगर और पुअर मैन, राइट। तो 2 फरवरी 1835 से 200 साल से भी कम समय में ऐसी क्या लुटाई मची कि हमें कई भुखमरियों का सामना करना पड़ा, राइट। तो फिर से जो है भारत गरीबी मुक्त समृद्ध हो जाएगा। और या इट इज ए वेरी पावरफुल मॉडल। ये परिवर्तित भारत होगा, इट इज एब्सोल्युटली परिवर्तित भारत, राइट। अब ऐसा भारत आपको मिल जाए और आपकी सोच और क्षमता आपको परमिट और पारिवारिक परिस्थितियां कह रही हैं कि पर्दे के पीछे रहिए, तो उस जो व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर अपने शपथ और संकल्प के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ेगा, और उसके दूसरा पार्ट है कि जब चंद्रगुप्त पैदा हो जाएंगे तो उनको जाके वो प्रतिदिन जो अपनी छत पर जाके संकल्प लेगा, चुनाव के नोटिफिकेशन से लेके जिस दिन वोटिंग है उसके एक दिन पहले तक, और वोटिंग के दिन जो है वो पोलिंग बूथ पे जाके, और बाद में तो ये व्यवस्था बदलने वाली है, आगे चल के जो पोलिंग होगी वो ऐप के माध्यम से होगी। इट विल बी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट, ना जिसमें पुलिस लगेगी ना कुछ लगेगा, हाँ कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। ऐसी व्यवस्था होगी। तो और मैं कोई आ गया है तो राजेश, मैं पार्ट 2 आपसे थोड़ी देर बाद फोन करूंगा।
राइट सर। है ना? चलिए चलिए, सर, जय थैंक यू। हिंद, जय भारत, वंदे